हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। जब हम आइस के टुकड़ों को पानी में डालते हैं तो वो तैरते क्यों रहते हैं, वो डूब क्यों नहीं जाते हैं। आइस क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो जनरली क्या होता है, वो डूब जाते हैं। बट आइस के केस में ऐसा क्या हो जाता है कि वो डूबते नहीं है। तो अगर इसका हम एक वर्ड में आंसर देखें तो आपको पता होगा कि डेंसिटी का फर्क आ जाता है। यहाँ पर जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम हो जाती है, इस वजह से वो तैरते रहते हैं। बट इसका क्या कंप्लीट मैकेनिज्म है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, वो इस वीडियो में हम समझते हैं। तो उससे पहले हम किसी और कॉन्सेप्ट को समझे, हम देखते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉमलस का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल एक्सपेंशन। हमें पता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, अगर आप उसको हीट करोगे, दिस इज अ सिंबल फॉर हीट। अगर आप इसको हीट करोगे, ठीक है, क्या करोगे, हीट करोगे, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। मतलब ये चीज क्या करेगी, जो भी आपका सब्सटेंस होगा वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब अगर हम इसको कूल करें, क्या करें, कूल करें, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज करेगा। जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करते हैं तो वो चीज़ एक्सपैंड करती है, क्योंकि जो भी सब्सटेंस बना होगा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उन पार्टिकल्स का वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। मान लेते हैं अभी इतना है तो थोड़ा सा वॉल्यूम, अब ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, बस थोड़ा सा वॉल्यूम में फर्क आ जाएगा। ठीक है, आपने एग्जाम्पल भी सुने होंगे, जब रेलवे ट्रैक्स को जोड़ते हैं तो थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, सब वही सब एग्जाम्पल है। और जब हम इसको कूल करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इनके वाइब्रेशन क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। अगर हम वाटर को बात करें, अगर हम वाटर की बात करें, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम वाटर का एक्सपेंशन समझते हैं। वाटर का एक्सपेंशन में ऐसा क्या खास है जिसको हम एनॉमलस एक्सपेंशन बोल रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, तो वाटर को अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। मान लेते हैं अभी वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अभी हमारे पास वाटर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है, और अगर हम इसे हीट करेंगे तो इसका भी वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसा कि नॉर्मल सब्सटेंस में होता है, इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर हम इसको कूल करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। तो शुरू में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम 24 डिग्री या 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है, इसके बाद और नीचे जाएगा तो 15 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ तक। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा लगातार। जैसे ही आप वाटर को कूल करोगे कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन जब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से डिक्रीज करेंगे, मान लेते हैं 5 डिग्री, अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, अब यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन होगा, एबनॉर्मल होगा, कुछ एनॉमलस होगा। समझे बात को। अगर हम वाटर की बात करें, हीटअप करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मतलब वाटर जो होगा वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, वाटर एक्सपैंड करेगा। और अगर हम इसी वाटर को कूल करेंगे तो वाटर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कम होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम वाटर का वो कम होगा, डिक्रीज करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, 25 से 24, 23, 15, 10, इस तरीके से जब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल होगा। यहाँ पर क्या होगा, कुछ स्पेशल होगा। क्या होगा, होना क्या चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर हम 4 डिग्री से भी डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो होना ये चाहिए कि इसका जो एक्सपेंशन है वो कम होना चाहिए, या आप बोल सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, इसके बाद अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, मतलब जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, तो इस ड्यूरेशन में ये क्या होता है, एक्सपैंड होता है। होना क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, और हो क्या रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यही तो एनॉमलस बिहेवियर है, यही क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर या एनॉमलस बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर केवल यहीं पर मिलता है, 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जैसे जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। मान लीजिए यहाँ पर जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स इतनी दूर पर है, ठीक है, मान लेते हैं इतनी दूर पर है। तो यहाँ पर जब वो
0 डिग्री पर आएंगे, मतलब 4 डिग्री पे मान लेते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे ना, मान लेते हैं अब इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो गए, ठीक है। तो ये एनॉमलस बिहेवियर है, बट इसका डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा जरा समझते हैं, इसको मैं हटा दूं। तो अगर हम वाटर की बात करें तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर को कंपेयर करोगे तो इस टाइम पर जो वाटर की डेंसिटी होगी, वाटर की डेंसिटी वो मैक्सिमम होती है, कब होती है, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। एट द 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम, और वो कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, सो दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही ये 0 डिग्री पर आएगा, ये किस पे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो अब तो ये क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ये क्या कर रहा होगा, एक्सपैंड कर रहा होगा, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बट मास तो अभी भी सेम है। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि 1 किलो वाटर है तो वो 10 किलो बन गया या 2 किलो बन गया, ऐसा तो होगा नहीं, मास तो अभी भी सेम है, जो मास है वो क्या है, सेम है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास तो वही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज करती है तो जो डेंसिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब 0 डिग्री पर जो आपका वाटर होगा, जो भी वाटर होगा वो क्या करेगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो अब आप आंसर कर सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर वाटर क्या करता है, एक्सपैंड करता है, अब नॉर्मली एक्सपैंड करता है, ठीक है, एनॉमलसली एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और अगर हम वाटर में उसको रखते हैं तो वो डूबते नहीं है, वो क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, यही रीजन है, ठीक है। इसका एक और रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से अगर हम समझे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में समझें तो उसको भी हम आंसर कर सकते हैं। ये आंसर आपको आ गया, अगर आप 9th क्लास में है या 10th क्लास में है तो ये आंसर आपके लिए सफिशिएंट है, बट अगर आप 11th या 12th में है तो आपको कैसे आंसर करना है मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है जो वाटर होता है, वाटर के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ही होते हैं, तीन ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। यही क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड बना सकते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे ये आपके पास वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर से बना लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर फिर से हमने हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इस तरीके से ये आपकी बॉन्डिंग चलती रहती है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, जो डॉटेड लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होकर जो बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड बनाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया अगर आपको नहीं आता था। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में प्रेजेंट होती है, तो अगर मान लेते हैं सिंपल वाटर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम 4 डिग्री सेल्सियस की वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो अनस्टेबल होगी। इस टाइम पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी, मतलब वो लगातार टूटेगी बनेगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, उसको हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। ये जैसे हम 4 डिग्री वाले की बात कर रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका वाटर है उस टाइम पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी इसको समझते हैं। देखिए तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहीं भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इनमें जैसे यहाँ पर हमने फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होगा, कहीं भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो ये सारे मॉलिक्यूल हैं, ये पूरे एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इस तरीके से। तो क्या होगा, ये वाला हो सकता है ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले,
यह वाला ऑक्सीजन हो सकता है इसके साथ थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, यह वाला मॉलिक्यूल इसके साथ थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, हो सकता है यह वाला ऑक्सीजन इसके साथ थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, ठीक है, यहाँ वाला ऑक्सीजन हो सकता है इसके साथ हाइड्रोजन। तो ये काम लगातार चलता रहता है और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट लगातार होता रहता है। हमें पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमने पढ़ी है, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार मोशन में होते हैं, रुके नहीं होते हैं, लगातार ये मोशन चल रहा होगा। तो कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ होगी, कभी वाले हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इसके साथ होगी, कभी इसके साथ होगी, तो लगातार ये काम चलता रहेगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे और टूटेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस केस विल बी अनस्टेबल। यहाँ पर क्या होगा, लगातार बॉन्ड बनेंगे और टूटेंगे, बॉन्ड फॉर्म भी होंगे और क्या होंगे, ब्रेक भी होंगे, मतलब अनस्टेबल होंगे। लेकिन जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, ठीक है, मैं फिर से हटाता हूँ इसको, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ टेंड करता है, ठीक है, जब वाटर क्या करता है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाता है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होने लगती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल होने लगती है। जैसे अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो आपका वाटर होगा, ठीक है, जो आपका वाटर होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे ऑक्सीजन बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको मैं हटा दूँ क्या, फिर से मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा, ये समझ गए ना। वाटर जब 4 डिग्री से 0 डिग्री तक 0 डिग्री की तरफ जाएगा, मतलब टेम्परेचर और डिक्रीज करेगा, तो उस टाइम पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल होगी। देखिए कैसे, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है जी। तो कैसे होगा 0 डिग्री पर, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर होगा कैसे होगा, देखिए ये मान लेते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हेक्सागोनल शेप बनाना है हमें, ठीक है, बीच में हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ताकि यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, ये मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में लगा लिया, ये मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल इसके बीच में लगा लिया, इसके बीच में लगा लिया और इसके बीच में लगा लिया, ठीक है, ये हो गया और वाटर, ये हो गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया आपके पास और ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल है, देख सकते हैं आप, ये एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ वाला ऑक्सीजन इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे नहीं बनाई क्या, ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ठीक है, डॉटेड लाइन बनाई हुई है, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो इस फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम इसको सिंबली अगर मॉलिक्यूल के टर्म्स में समझे तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर के मॉलिक्यूल अरेंजमेंट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल कैसे अरेंज हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे हेक्सागोनल शेप में, ठीक है। और जो सिंपल वाटर होगा, मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री 6 डिग्री किसी भी मान लेते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, लगातार एक दूसरे पर स्लाइड करते रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे पर स्लाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब आप खुद से आंसर कर सकते हो कि इस टाइम पर यहाँ पर तो बीच में गैप आ गया, मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो अपने आप कम हो जाएगी ड्यू टू स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी रही है, टूट भी रही है, अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास हैं, उनमें कोई ऐसा गैप नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब ये चीज इसके ऊपर आएगी तो ये कहाँ रहेगी, ऊपर है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, आइस का स्ट्रक्चर है, और ये किसका है, सिंपल वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा कि क्यों आखिर जो हमारा आइस होता है वो वाटर में तैरता रहता है, उसमें डूबता क्यों नहीं है।